हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। राइट। बोला क्या जा रहा है? द रेंजेस एंड हाइट्स। ओके। ओके। द रेंजेस एंड हाइट्स फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड with the same initial velocity at angles 42 degree and 48 degree with the horizontal R1 एंड R2 यहाँ पे है हमारा रेंज है, एंड H1 H2 हमारा क्या हाइट है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये सवाल एकदम चुटकियों में सॉल्व होने वाला है बच्चों। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? यदि एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मतलब पहला एंगल यदि 42 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 42, है ना। कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया? पहला देखिए 42 डिग्री है, दूसरा 48। देखिए यहाँ पे वही बात आई क्या? समझ में आएगा? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में बनाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगी आपको चीज़ें। देखिए एक को फेंका गया 42 डिग्री एंगल से और सेम इनिशियल वेलोसिटी बोल रखा है, ठीक है। और दूसरा को 48 डिग्री एंगल से फेंका गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 42 डिग्री मतलब ये हो गया थीटा, और दूसरा जो हमारा है वो है इनिशियल स्पीड, दोनों का सेम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जाएगा यहाँ से यहाँ पे जाके गिरेगा, और ये भी दोनों का रेंज जो होने वाला है बच्चों वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। ओके, क्लियर इज दैट? दोनों का जो रेंज होगा वो क्या होगा? सेम। तो हमको एक चीज़ तो यहाँ तो पता चल गया, इस क्वेश्चन से एक चीज़ पता चल गया कि R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। राइट क्या? इतनी बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई एक बात हमको। और हाइट देखिए, यदि मैं पहले का हाइट H1 मानूँ और दूसरे का हाइट मैं H2 ले लूँ, तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि H1 जो है वो लेस देन H2 होगा, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझ लीजिए आप। क्या बोल रहा हूँ? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट की यदि मैं बात कर दूं तो मैक्सिमम हाइट जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसका हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर और 2g ये दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सेम है, इसलिए ये और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसका हो गया? साइन स्क्वायर थीटा पे। मतलब यहाँ पे एक बात ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट जो होगा वो किसका होगा? 48 डिग्री एंगल से जो फेंके हो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, और 42 डिग्री एंगल से जो फेंके हो उसकी हाइट उससे कम होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको पता चल गया, ये चीज़ हमको फाइनली ये क्वेश्चन से पता चल रहा है। सिंपल ही है ये क्वेश्चन, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे देखिए सीधा यदि मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे क्या हमारे पास में आने वाला है? हमारे पास में एक बात आएगी यहाँ पे, क्या? R1 इज इक्वल टू R2 एंड देखा जाए तो H1 लेस देन H2, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। सिंपल, केवल कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है ना। ओके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो नहीं है, बी देखिए R1 इक्वल टू R2 है, R1 इक्वल टू R2 और H1 लेस देन H2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। राइट। तो ये था सवाल जो एकदम सिंपल साधारण सा सवाल था। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि कैसे यहाँ पे हो रही है चीज़ें, ठीक है ना। ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।